वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 एक बहुत क्लियर पिक्चर देती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक ग्लोबली अराउंड 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन साथ ही 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस भी होंगी। मतलब नेट जॉब्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो जॉब्स जा रही हैं और जो आ रही हैं उनके स्किल्स कंप्लीटली डिफरेंट है। गोल्डमैन सैक्स के रिसर्च के मुताबिक आज के टाइम पर अराउंड 2/3 जॉब्स किसी ना किसी लेवल पर एआई एक्सपोजर में है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि एआई पूरी जॉब रिप्लेस नहीं करता, वो उस जॉब के अंदर के रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन रोल्स पर आ रहा है जो रूटीन है, प्रिडिक्टेबल है और रूल्स फॉलो करते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कौन से कॉर्पोरेट रोल्स एक्चुअली रिस्क में हैं। सबसे पहले वो रोल जो हर कंपनी में होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस और डेटा एंट्री जॉब। WEF की रिपोर्ट इनको डायरेक्टली फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग रोल्स में लिस्ट करती है। अगर आप ऑनेस्टली देखो इनका काम क्या होता है, रिकॉर्ड्स अपडेट करना, ईमेल्स मैनेज करना, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना। और यही वो टाइप का वर्क है जहां एआई सबसे स्ट्रॉन्ग है। आज के ऑटोमेशन टूल्स और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम्स ये काम ह्यूमन से फास्टर, चीपर और ज्यादा एक्यूरेटली करते हैं। इसलिए ये रोल्स एकदम से वैनिश नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे इनकी नीड कम होती जाएगी। दूसरा है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अब अगर आप अकाउंटिंग की तरफ देखो तो यहाँ भी सेम पैटर्न रिपीट होता है। WEF ने क्लियरली मेंशन किया है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्लर्क्स भी डिक्लाइनिंग कैटेगरी में हैं। रीजन सिंपल है, इनका काम स्ट्रक्चर्ड होता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, इनवॉइसेस बनाना, बैंक रिकंसिलिएशन करना, ये सब प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करता है। और आज के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन मैच करते हैं, टैक्स कंप्लायंस हैंडल करते हैं और रियल टाइम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। लेकिन जो काम जजमेंट डिमांड करता है, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स स्ट्रैटेजी, ऑडिट, वो अभी भी ह्यूमन एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। तीसरा, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का एग्जांपल थोड़ा रिलेटेबल है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिसर्च में क्लियरली शो किया है कि राइटिंग और कंटेंट रिलेटेड टास्क एआई के लिए हाईली एक्सपोज्ड हैं। आज एआई टूल्स सेकंड्स में ब्लॉग लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहे हैं, मार्केटिंग ईमेल्स बना रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है? एंट्री लेवल जॉब्स पर। जो राइटर्स सिर्फ टेम्पलेटेड वॉल्यूम बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, उनका काम एआई इजीली हैंडल कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइटिंग ही खत्म हो रही है। जो लोग ब्रांड समझते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं और ऑडियंस साइकोलॉजी यूज करते हैं, उनके लिए एआई एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। फोर्थ, HR रिक्रूटमेंट। आज सिस्टम्स 1000 रेज्यूमे स्कैन करता है, कैंडिडेट्स रैंक करता है और इनिशियल कम्युनिकेशन भी ऑटोमेट कर देता है। WF डेटा के मुताबिक 41% एम्प्लॉयज प्लान कर रहे हैं वर्कफोर्स रिड्यूस करना, जहां ऑटोमेशन पॉसिबल है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जूनियर रिक्रूटर्स पर आता है। लेकिन HR का जो ह्यूमन साइड है, कल्चर, लीडरशिप, एम्प्लॉय रिलेशन, वो रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है। फिफ्थ, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च भी क्वाइटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले कंपनी सर्वे करती थी, डेटा कलेक्ट करती थी और फिर उसको एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाती थी, एक स्लो प्रोसेस। आज एआई रियल टाइम में सोशल मीडिया एनालाइज कर रहा है, कस्टमर सेंटिमेंट ट्रैक कर रहा है और इंस्टेंट इंसाइट्स जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिस्ट की जरूरत कम हो गई, लेकिन जो काम सिर्फ डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने का था, वो क्लियरली ऑटोमेट हो रहा है। और जो लोग इंसाइट्स निकालते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनकी वैल्यू और बढ़ रही है। सिक्स्थ, मिडिल मैनेजमेंट। सबसे सटल चेंज मिडिल मैनेजमेंट में हो रहा है। ट्रेडिशनली मिडिल मैनेजर्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और लीडरशिप तक पहुंचाना, लेकिन आज डैशबोर्ड्स रियल टाइम डेटा दे रहे हैं और प्रोजेक्ट टूल ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब लीडरशिप को डायरेक्टली विजिबिलिटी मिल रही है, बीच का लेयर उतना नेसेसरी नहीं है। WEF के इनसाइट्स ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनीज एक्टिवली अपने स्ट्रक्चर्स रीडिजाइन कर रही है एफिशिएंसी के लिए, लेकिन जो रोल सिर्फ रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन तक लिमिटेड है, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। 7 ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन भी इस शिफ्ट का पार्ट है। WEF ने ग्राफिक डिजाइनर्स को डिक्लाइनिंग रोल में इंक्लूड किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिजाइन खत्म हो रहा है। एआई आज बेसिक क्रिएटिव्स, टेम्पलेट्स, मार्केटिंग विजुअल्स इजीली बना रहा है, लेकिन एआई अभी भी स्ट्रगल करता है ब्रांड आइडेंटिटी, क्रिएटिव डायरेक्शन, UX थिंकिंग में। तो जो डिजाइनर सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उनका काम रिस्क में है, और जो डिजाइन को स्ट्रैटेजी के लेवल पर समझते हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। अब अगर आप सारे रोल्स को एक साथ देखो तो एक पैटर्न क्लियरली इमर्ज होता है। एआई रिप्लेस कर रहा है रिपीटेटिव काम, स्ट्रक्चर्ड टास्क,
प्रिडिक्टेबल आउटपुट, और ये वही काम है जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जॉब्स का फाउंडेशन था। WEF के मुताबिक 2030 तक अराउंड 39% करोड़ स्किल्स चेंज हो जाएंगी, और ये फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। AI जॉब्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, AI जॉब को रीडिफाइन कर रहा है, और जो लोग सिर्फ एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं उनके रोल्स श्रिंक होंगे। जो लोग थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, टाइम टू टाइम अपस्किल करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। और अब अपस्किलिंग के बारे में जो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स आता है वो ये होता है, टाइम नहीं है, जॉब के साथ नहीं हो पाएगा, कौन सा कोर्स सही रहेगा पता नहीं, इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन ये सब सॉल्वेबल है, क्योंकि आज ऑनलाइन डिग्रीज का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल बिना कुछ सैक्रिफाइस किए अपनी डिग्री कंप्लीट कर सके, घर बैठे अपनी स्पीड से अपनी जॉब करते करते। और अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से शुरू करें, तो कॉलेज विद्या एग्जैक्टली आपके लिए वही जगह है जहाँ अभी आपको जाना चाहिए। शुरू करो करियर फाइंडर टूल से। ये एक 25 मिनट का साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो आपकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट असेस करता है और उसके बेसिस पर सजेस्ट करता है कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ और कौन सी ऑनलाइन डिग्री जेन्युइनली सूटेबल रहेगी। डिग्री डिसाइड हो जाने के बाद 100 से ज्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हो। फीस, अक्रेडिटेशन, प्लेसमेंट, सपोर्ट, फैकल्टी, सब कुछ एक जगह। कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फाइनल करने से पहले रियल स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख सकते हो जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। उनका एक्चुअल एक्सपीरियंस सुन के डिसीजन लेना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। और अगर ये जानना चाहते हो कि ऑनलाइन पढ़ना प्रैक्टिकली कैसा होता है, तो LMS का डेमो अवेलेबल है, जहां आप किसी भी यूनिवर्सिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पहले से एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये सब एक ही वेबसाइट पर, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और एक्सप्लोर कीजिए और अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख